मुझे पता है हलवा तो आप लोगों ने कई बार बनाया होगा, लेकिन सच बता रही हूँ, ये हलवा आपकी लाइफ का बेस्ट हलवा होने वाला है, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अगर आपका हलवा ठंडा होने के बाद सख्त हो जाता है और आपको घी, चीनी, पानी की परफेक्ट मेजरमेंट ही नहीं मालूम, तो लाई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए ज़बरदस्त हलवा। आप लोग देख सकते हैं कि हलवा कितना शानदार लग रहा है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सूजी का ये हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक भी कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इस तरह की टेस्टी यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अच्छा अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो रबीउल अव्वल स्पेशल में चमकीला दानेदार हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी ले ली है। देखिए बिल्कुल बारीक मैंने सूजी ली है। अच्छा, ये जो आप मेजरमेंट का कप देख रहे हैं ना, मैं तमाम मेजरमेंट जो इसी कप से करूँगी। तो 1 कप मैंने चीनी आपको दिखा रही थी, 1 कप चीनी ली है, 1 कप सूजी ली है। और अब मैं इसमें 3 गुना पानी जाता है, तो मैं 3 जो कप है इसी मेजरमेंट से 3 कप पानी के ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा जो है इसका कलर खूबसूरत लाने के लिए मैं थोड़ा सा येलो ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और साथ में इसको खुशबू देने के लिए हम केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल करा है। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर केवड़ा एसेंस शामिल कर दिया है। मिक्स कर देंगे। पानी में हमने कलर, फूड कलर और केवड़ा एसेंस शामिल किया है। अब आप देख रहे हो कि उसी मेजरमेंट कप के हिसाब से मैंने 1 कप घी भी ले लिया है। तो ये 4 चीज़ें जो है आप अपने करीब रखिए जब आप हलवा बनाएं। ऐसा ना हो कि आपने सूजी भून रहे हो तो चीनी और पानी आपके पास ही ना हो। तो तमाम चीज़ों को अपने पास रखिए। ये देखिए, ये मैं दिखा रही थी हलवा बाजार में डलने वाले इन जो है मेवे, ड्राई फ्रूट, जिसमें खोया भी शामिल है, 4 मगज़ भी शामिल है, ब्लैक और वाइट किशमिश भी शामिल है, और जो है स्लाइस भी शामिल है खोपरे के, पिस्ते हैं, बादाम हैं, तो ये तमाम काजू हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी जो है हलवा जात में डालेंगे। जो चीज़, जो ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो, जो मौजूद हो, आप वो डाल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले पैन में मैं घी शामिल कर दूंगी। अच्छा, घी शामिल करने के बाद यहाँ पर घी को हम मेल्ट होने का वेट करेंगे, यानी घी के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए, जब घी मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर खुशबू के लिए शामिल कर देंगे इलायची। तो यहाँ पर मैं 3 अदद जो है हरी इलायची के शामिल कर दूँगी। हरी इलायची को थोड़ी देर हम अपने घी में कड़कड़ा लेंगे, यानी इनको जो है हम अपने घी में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, सूजी डालेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने चेक करना है कि घी गर्म है नहीं गर्म है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए थोड़ी सी सूजी हमने डाली। जब उसके आसपास आप देखोगे बबल आने लग गए हैं, तो फिर अब आप सूजी डाल दीजिए, यानी कि गर्म घी में आपने सूजी डालनी है। अगर आप लोग ठंडे घी में जो है सूजी डाल देंगे तो क्या होगा, आपकी सूजी फूलेगी नहीं, यानी सूजी का दाना फूलेगा नहीं। तो हमने क्या करना है, इसके लिए लाजमी है कि सबसे पहले आपने घी को गर्म करना है। जब आप सूजी ऐड कर देंगे ना, अब मैंने देखे बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पर सूजी की अच्छी सी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर सारा काम जो है आपके जो है हलवा बेस्ट बनाने के लिए, हलवा दानेदार बनाने के लिए आपने सूजी को यहाँ पर अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर मैं सूजी की अच्छे से भुनाई कर लूँगी, और साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या निशानी, आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपकी सूजी भून गई है। तो देखते रहिए, साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप लोगों के पास मेजरमेंट का कप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी कटोरी, प्याली या चाय के कप से नाप ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि तमाम आपने मेजरमेंट उसी कप से करनी है, उसी प्याले से करनी है जिससे आप सूजी घी का नाप लेंगे। ठीक है, उसी से ही आपने चीनी, पानी, हर चीज़ का उसी ही कप या प्याली जो भी आप सेट करें उसी से ही लेना है। जब आप लोग इस तरीके से गरम घी में सूजी को भूनेंगे ना, तो एक एक दाना अलहदा हो जाएगा हलवे का इंशाल्लाह ताला। तो सूजी का हलवा ऑलमोस्ट हर कोई बना लेता है। गलती कहाँ पर होती है आप लोगों से कि आप लोग ठंडे घी में सूजी को ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हलवा गीला गीला सा रहता है और चिपचिपा सा रहता है। इस तरीके से जब आप गर्मा गर्म घी में और सूजी को भूनेंगे ना, तो दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए सूजी को मैं भूनूंगी।
होंगी और आप लोग देख रहे हैं मैं मुसलसल चमचा चलाती रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग और चमचा चलाते हुए मैं सूजी को ना भून रही हूँ, अगर आप लोग क्या है चमचा छोड़ देंगे यानी तो क्या होगा, इससे सूजी पर कहीं कलर आ जाएगा, कहीं कच्ची रह जाएगी सूजी या फिर कहीं से जल जाएगी। तो मुसलसल आपने चमचा चलाते हुए यहाँ पर सूजी की भुनाई करते रहना है। आप वो हलवा भूनने की निशानी मैं आपको बताऊँ, एक तो आपके हलवे में से खुशबू बहुत अच्छी से आने लगी, दूसरा आप देख रहे हो बबल्स उठने लगे हैं, और तीसरा ये कि आप देख रहे हो साइडों में घी आना लग गया है ना। तो ये आपकी निशानी है कि यहाँ पर आपका हलवा बहुत अच्छे से भुन गया है। जब आपका हलवा भुन जाएगा तो आपने क्या करना है, जो हमने चीनी ली थी ना वो चीनी हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है। अच्छा, चीनी डालने के साथ ही हम यहाँ पर पानी भी ऐड कर देंगे, जो हमने पानी में रखा था ना। तो अब यहाँ पर पानी आपने देख के डालना है, क्योंकि आप जैसे ही पानी डालोगे ना फ़ौरन इसकी छींटें जो आपके मुंह पर भी फेस पर आ सकती हैं। तो पहले आपने थोड़ा पानी डाल कर रुक जाना है, फिर बाकी पानी आप बाद में ऐड कर लीजिए। जैसे हमने थोड़ा पानी डालकर सूजी को मिक्स कर लिया ना, अब बाकी सारा पानी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर पानी डालते जाएं और सूजी में पानी को इस तरह से मिक्स करते जाएं ताकि सूजी के कोई लम्स ना बने। जल्दी जल्दी हम यहाँ पर स्पून चलाते जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप लोग कलर ऐड नहीं करना चाहते तो ये टोटली जो है ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दहेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना सूजी फूलेगी और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हलवा बनकर तैयार होगा। इस स्टेज पर मैं क्या करूँ, कवर लगा के रख दूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना ताकि यहाँ पर सूजी को फूलने का मौका मिले। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कवर लगा के रख दिया है, और आपको मैं दिखाती हूँ जब 5 से 6 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूजी को हलवे को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं लिड हटाऊँगी, और लिड हटाकर मैं यहाँ पर तमाम जो मेवाजात हमने आपको दिखाए ना वो यहाँ पर इस मोमेंट पर हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर हम शामिल कर देते हैं, सबसे पहले हम खोया शामिल कर लेते हैं। अच्छा, खोया जो है ना ये मैंने जो है स्वीट्स जहाँ से मिठाइयाँ मिलती ना वहाँ से मैंने खोया लिया है, क्योंकि उनका खोया बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब आप देखें माशाल्लाह से लुक चेक करें हलवे की, आप देख रहे हैं माशाल्लाह कलर देखें हलवे का, और आप दाना देखें, एक एक दाना आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो रहा है। ऑयल आपने देखा ऊपर आना शुरू हो गया, तो ये निशानी है कि यहाँ पर आपका हलवा पक गया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर तमाम जो ड्राई फ्रूट है मैं तमाम ड्राई फ्रूट यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले हमने खोया डाला, फिर हमने खोपरे के स्लाइस डाले, फिर काली किशमिश डाली, फिर सफ़ेद किशमिश डाली, फिर अब मैंने 4 मगज़ डाले, और अब मैं जो है पिस्ते ऐड कर रही हूँ। पिस्ते डालने के बाद मैं जो है बादाम कटे हुए शामिल करूँगी, साथ में ही काजू ऐड करूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या लुक नज़र आती जा रही है, जो हम यहाँ पर अपने जो है मेवाजात शामिल करते जा रहे हैं। अच्छा, साथ में ही मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दूँगी, ग्रीन एंड रेड दोनों तरह की मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी ऐड कर दूँगी, जिससे हमारे हलवे का लुक और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। आप माशाल्लाह से देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर हलवा बनकर तैयार हो रहा है। अच्छा, मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पर कवर लगा के रख दूँगी, ताकि जो हमने ये खोया डाला है तमाम लवाजमा डालें ये हलवे में ना थोड़े से खोया जो है मेल्ट हो जाए, और तमाम इनके ड्राई फ्रूट की जो अरोमा जो खुशबू है ना वो हमारे हलवे में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट के लिए हमने कवर करके रखा था, 5 मिनट हो गए। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, बिल्कुल दम वाली आँच पे हमने रखा था। और अब आप माशाल्लाह से चेक करें क्या लुक नज़र आ रही है, क्या कलर नज़र आ रहा है, क्या ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा हलवा बनकर रेडी हुआ है। मतलब देखते ही ना दिल चाह रहा है खाने को। अगर मैं कहती हूँ जो लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते ना, अगर वो लोग एक बार चख लेना यकीन करें पूरी प्लेट ही वो लोग चट कर जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट हलवा बनकर तैयार हुआ है, परफेक्ट मीठा है, और आप देखेंगे कि घी भी आपको ज़रा बराबर यहाँ पर तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, साथ में अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। रबीउल अव्वल स्पेशल हलवा है, इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो एकदम आपसे भी परफेक्ट बनेगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और साथ के साथ दहेली के जायके को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।